जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। गुड इवनिंग। आप लोग आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए सेशन से। चलिए जुड़ जाइए, आपका देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। चलिए सभी लोग आ जाइए। हाँ चलिए ठीक, जुड़ जाइए। जितने भी लोग हैं शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए। और हम यहाँ पर मैथ में क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे क्या, पढ़ रहे थे हम लोग गणित मैथमेटिक्स में एचसीएफ एंड एलसीएम, यही पढ़ रहे थे। यानी कि मासा और लासा। और इसमें मैंने आपको 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ा दिया था। आज हम टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे 4। टाइप 4 क्या था? टाइप 4 जो है, जैसे हमने पढ़ा था, यानी कि लासा में शेष पर आधारित प्रश्न, इस पर हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि इसमें कैसे आपका आता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे किसमें कैसे आता है। तो चलिए देखिए, आपका सवाल है, पहला सवाल देखिए दोस्तों, आपका ये सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। देखिए यहाँ पर हमें एक चीज देख गया, छोटी से छोटी, और एक चीज देखना आपको और है, जब 8, 9, 12 से भाग दिया सदस्य शेष एक बचे। आपको मासे में मैंने बताया था कि जब सदस्य शेष एक बचे तो क्या करते थे, घटाते थे। लेकिन यहाँ पर जब शेष एक बच रहा है, केवल एक की बात मैं कर रहा हूं, जब कोई ओनली एक की बात रहे, चाहे कोई भी, अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसको देखो, सबसे पहले इसको देखो, छोटी छोटी दिखाना। तो क्या निकालेंगे हम? लौसा निकालेंगे। 8, 9, 12 और 15। जब लौसा निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे कि नहीं? आज 4 हो जाएगा, 9 हो गया, 6 दुना 12, ये 15 हो गया। 2 से पुनः काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 देखिए 9 ही रहेगा, 3 दुना के 6, यहाँ 15। 3 से काटेंगे, यहाँ 3, यहाँ पे देखिए 2 से ही कटेगा, अभी सॉरी 2 से कटेंगे, 2 एक कम 2, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ पर 15। अब 3 से काटेंगे तो 1 3 3 के 9, 3 कम 3, 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 5 बचा, तो 5 से काट देंगे हम। जब 5 से काट देंगे तो 1 बचिए कि नहीं। और लसा आया कितना? तो लसा मतलब मैंने इन सबका गुणा कर दो। 5 3 15, 15 3 45, 45 दुना के 90, 90 दुना के 180, 180 दुना के 360। अब क्या कह रहा है, तो हमने लौसा निकाल लिया, लेकिन कह रहा है जब भाग दिया जाए तो सदैव शेष एक बचे, सदैव एक शेष बचे। जो शेष बचे उसको इसमें क्या कर दो, जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो 361 हो जाएगा, और यही आपकी वो संख्या हो जाएगी, अर्थात यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? जब कहे क्या कि जब एक शेष बचे, जैसे मैंने इसी में एक सवाल और ले लिया कि ये छोटी छोटी संख्या कैसे, जिसे यदि 20, 25, 35 तथा 45 से भाग दिया जाए तो सदैव शेष 4 बचे। कितना बचे? 4 बचे। तो अब करोगे क्या? सबसे पहले वह छोटी छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या देखेंगे, जिसमें अगर छोटे छोटे क्या थे, 20, 25, 35 और 45 के पहले क्या निकालेंगे हम? लसा निकालेंगे। तो जब लसा निकालेंगे, देखिए लसा निकालते वक्त क्या करेंगे, आप देख लीजिएगा, बात सही है ना। जब लसा निकालेंगे किसका? 20 का, 25 का, 35 का और 45 का। जब लसा निकालेंगे तो 2 से कटेगा, 2 से कटाओ, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ पर 35 आ जाएगा, यहाँ 45 आ जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 5 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, फिर 45। फिर 5 से 3 से कटाते हैं, देखो 5 आ गया, यहाँ पर 25 आ गया, यहाँ पर 35, तो काटेंगे नहीं। 3 से काटेंगे 15, यहाँ 45। फिर 3 से काटेंगे, 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ गया कि नहीं। 3 5 15। फिर 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा, 1 आ गया, मतलब पुनः 5 से काटेंगे, फिर 7 से काट देंगे, आ जाएगा कि नहीं यही पर।
जब आप गुणा कर दोगे तो गुणा करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दुना के 4, 4 3 12, 12 5 60, यानी कि यहाँ देखिए 12 5 60 और 60 छत्तीस 180, 18 5 90, 9 7 63, यानी कि नौ। देखिएगा गुणा करने का एक तरीका मैं बताता हूँ आपको। गुणा करते वक्त करिए क्या, अधिकतम छोटा कर कर और लास्ट में जीरो लाने की कोशिश करो। देखो 2 दुना के 4, 4 3 12, और 12 5 60, और 60 तिया 180, 180 5 18 5 90, और 9 7 63, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा, 6300 आ जाएगा। लेकिन जो शेष बचने की बात करेगा, इस समय क्या कर देंगे, लास्ट में जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 6304, अर्थात वो संख्या क्या हो जाएगी 6304। यही आपका आंसर है। और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही लगाना है, एग्जाम में आप घबराएंगे नहीं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए ये अगला सवाल, देखिए दोस्तों ये आपका अगला सवाल अब है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आप ये चीज हमेशा याद रखना है कि जब छोटी दिख गया तो लौसा तो निकलेगा ही। वह छोटी संख्या जिसमें 4 5 6 7 8 से भाग देने पर क्रमशः 3 4 5 6 7 शेष बचे। अब देखिए अभी तो केवल एक शेष बचता था। अब क्या कर रहा है, जब अलग अलग संख्याओं से भाग देते हैं तो अलग अलग क्या करते हैं, शेष बचते हैं। जब देखेंगे तो इसमें सबसे पहले करेंगे क्या, देखेंगे इन दोनों का अंतर निकालिएगा। यानी कि जब सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। और अंतर देखेंगे समान तो नहीं बच रहा है। देखो 4 में से 3 जाएगा तो 1, फिर 5 में से 4 जाएगा तो 1, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 8 में से 7 जाएगा तो 1। देखो इसमें से इसको घटाते हैं तो हमेशा क्या बच रहा है, 1। जब समान शेष बचे तो इस टोटल को छोड़ दो, और छोड़ने के बाद जो बचेगा ऊपर ना उसका लसा निकालो। जब बचा क्या हमारा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा, इसका लौसा निकालो। 2 से काटेंगे, 2 दुना के 4, 5 बचा, 3 दुना के 6 7, यहाँ पर 4 दुना के 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 5 आया, 3 आया, 7 आया, 2 दुना के 4, फिर 2 से काटेंगे, 1 आया, 5 आया, 3 आया, 7 आया, 2 एकम 2, फिर 3 से काटेंगे, 1 आया, 5 आया, 3 एकम 3 7, यानी 5 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे। मैंने कभी बताया कि गुणा करते वक्त क्या करो, उसे छोटा छोटा लास्ट में जीरो लगाने की कोशिश करो। और जब लौसा निकालेंगे तो लौसा निकालते वक्त देखो क्या करते हैं, 2 दुना के 4, 4 पचे 20, कर दूं याद दे, यही देखो 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 तिरिक 24, 24 5 120, 120 7 कितना होता है 884। 884 आ गया। अब यहां पॉइंट अब स्टार्ट होता है, जब समान शेष बचे, तो जो समान शेष बचे ना, तो जो हमारा लौसा निकालते हैं ना, तो संख्या जब निकालेंगे तो जब समान शेष बचता है तो क्या करते हैं, उसमें से घटा देते हैं और वही आंसर हो जाता है। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 839। जब केवल एक शेष बचता था तो जोड़ते थे लास्ट में, और जब अलग अलग संख्याएं शेष बच रही हैं तो इनका अंतर अगर समान आता है तो पहले लौसा निकालेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, उसमें से आप घटा देंगे। चलिए आगे सवाल देखते हैं। देखिए मैंने उसी तरह से सवाल लिखा, बस मैंने एक वर्ड जोड़ दिया 4 अंक। लेकिन इसके पहले जो सवाल मैंने अभी बताया जस्ट ना, सेम सवाल वैसे ही कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी देखी तो मतलब क्या निकालना है, लसा संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 15 18 21 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 13 16 शेष बचे। तो अब बताओ अंतर देखते हैं, दोनों में जब संख्याओं में अंतर देखते हैं तो अंतर कितने का है बताओ। अब इतना समझ गए ना, 12 में से 10 7 घटाएंगे तो 5 आया, 15 में से 10 घटाया तो 5, 18 में से 13 घटाया तो 5, 21 में से 16 घटाया 5, यानी कि अंतर कितना आ गया 5। अब क्या करते हैं, जिसको छोड़ देते हैं और इसका लसा निकालते हैं, तो लसा निकालेंगे तो किसका, इसका लसा निकालिए।
जब लौसा निकालते हैं तो कितना क्या बचता है, देखो यहाँ पर 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 15 आएगा, 9 दूना के 18, यहाँ पे 21, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पे 21, फिर अब देखो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पाँच 15, 3 तिल 9, 3 7 21, फिर 3 से काट देंगे 1 5, 3 एकम 3 7, यानी 5 आएगा, फिर 7 आ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? अब इसका गुणा कर दें, तो गुणा करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया इसका जब लौसा निकालते हैं तो क्या करते हैं, लास्ट में जीरो लाने की कोशिश करेंगे, तुरंत आपका गुणा हो जाएगा। देखो 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई कितना होता है, यहाँ पर ना करके देखो एक एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ यार। 2 दूना 4 हुआ ना, पहले यहाँ देखो 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, इसे छोड़ो 12 5 60, 60 आया ना, 60 गुणा इसमें करोगे तो 60 का गुणा जब 12 6 6 18 180, 18 गुणा इसमें कर दोगे तो 18 साथ कितना होता है बताइए। और देखो 18 95, 18 का 108, 18 साथ 126, यानी कि कितना हो जाएगा 126, और लास्ट में जीरो, यानी कि 1260 आ गया गुणा करने पर। जब 60 आ गया तो मैंने कहा जो अंतर बचेगा ना इसको घटाएंगे, लेकिन इससे पहले एक वर्ड और जोड़ा है, ध्यान देखना, 4 अंकों की। तो देखो 4 अंक की नहीं, 1 2 3 4, और 4 अंकों की छोटी संख्या ही तो होगी, यानी इसमें क्या कर देंगे अंतर को बस 5 घटा देंगे। मैंने बताया जो अंतर आता है उसको इसमें से घटाएंगे तो 1255 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि वो संख्या क्या है 1255, कितनी है 1255। बात समझ में आई? चलिए इसी पर देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल अब, चलिए दोस्तों मैंने सेम वैसा ही सवाल दे दिया है फिर पुनः, और आप इसे लगाइए। लगाइए आपका, मैं आपका कमेंट देख लूं, जैसा कहिए आप लोग अगर कमेंट देख लें। चलिए आप लोग का कमेंट भी मैं देखता रहूंगा और आप लगाइए, इसे देखता हूं कितने लोग का सही आंसर आता है। मैंने कहा क्या, अभी मैंने कहा ये कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या है, हमें 5 अंक का निकालना, लेकिन सबसे पहले छोटी छोटी देखेंगे तो मतलब लौसा निकालना है। अब मैंने कहा जब इस तरह दे दिया रहे तो प्रत्येक सबसे पहले अंतर देखते हैं। अंतर देखिए कितने का है, सेम तो नहीं ना है, 20 में से 5 15 गया 5, 25 में से 20 गया 5, 30 में से गया शेष अंतर यानी कितना बच गया 5 बच गया। अब 5 बच गया तो हमने कहा जो बचता है उसका लौसा निकालते हैं, 20 25 30 का लौसा निकालो। देखो यहाँ 5 से चलो 2 से कटाते हैं पुनः तो 10 होगा, यहाँ पर 25 हो गया, यहाँ 15 हो गया, 2 से कटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 25 आएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब 3 से कटाएंगे तो यहाँ पर देखो 5, यहाँ 25, यहाँ पर मानते हैं 15, फिर 5 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा 1, अब 5 से कट जाएगा कि नहीं। अब इसका गुणा कर दो तो देखो लौसा क्या आया, 2 दुना के 4, 4 दें 12, 12 5 60, अच्छा यानी कि 300 आया, कितना आया 300। तो कितने लोग तो मार दिए होंगे कि -5 घटा तो 295 हो गया, कितने लोग किए, लेकिन यहाँ देखना है 5 अंकों की। जब 5 अंकों की संख्या बनानी होगी, 5 अंकों की क्या छोटी छोटी ना, तो छोटी छोटी संख्या आती है 5 अंकों की, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 10,000 होती है ना। इसमें क्या करो 300 का भाग दो, जब 300 का भाग दोगे देखो कितनी बार जा रहा है 3 बार, 3 तिली के 9, यानी कि कितना बार जाएगा 900 हो जाएगा 33 बार में, या फिर 100 बचे फिर 3, तो 3 बार जब करेंगे देखो यहाँ पर पूरा कम हो गया कि नहीं, तो कम होने का स्थान पे यहाँ पर 4 बार लेकर जाएंगे। जब 4 बार लेकर जाएंगे देखो यहाँ पर कितना है 4 3 12, यानी कितना आ जाएगा 0 0 2, 200 जो अधिक हो रहा है ना, तो 200 जब अधिक हो ध्यान देना, तो 5 अंक की छोटी संख्या, छोटी संख्या देखो यहाँ कितनी हो जाएगी, हम 300 में गुणा कितने का कर देंगे 34 का, जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 10,200। और मैंने कहा जो 5 अंतर आता है उसको क्या करते हैं घटा कर आंसर करते हैं, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो देखो यहाँ कितना है 1,200, इसमें से 5 घटा दो तो आपको कितना आ जाएगा 5 9 195, यानी कि यही हमारा आंसर है। भाई ध्यान देना,
थोड़ा सा यहाँ पर अंतर मैंने किया, देख रहे हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया। अगर ऐसा अगर कर लें कि नहीं, देखो इसी पे एक और सवाल मैं आपको देता हूं, चलिए वो देखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे। चलिए दोस्तों ये सवाल लगाइए, सेम उसी पर मैंने दिया है, जहां पर 4 अंकों और 5 अंकों को देता था, मैं यहाँ पर 2000 कर दिया। जब 2000 कर दिया तो मैंने सबसे पहला इसे नहीं देखेंगे, सबसे पहले इधर देखेंगे निकटतम, ना निकटतम का मतलब छोटा। अब वह संख्या क्या थी जिसमें क्या 15, 18, 25 से भाग देने पर क्रमशः 10, 13, 20 शेष बचे। तो मैंने कहा इन दोनों में पहले अंतर देखते हैं, तो अंतर देखते हैं तो अंतर जो आता है पहले देखते हैं कहीं समान अंतर तो नहीं आ रहा है। जब अंतर देखोगे तो अंतर देखो कितना आ रहा है, समान तो नहीं आ रहा है। 15 में से 10 जाएगा तो 5, 18 में से 13 जाएगा तो 5, 25 में से 20 जाएगा तो 5, यानी कि अंतर कितने का 5 का। अब मैंने क्या कहा था आपसे, इसका लॉसा निकालते हैं पहले वाले का। जब लॉसा निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसे करेंगे तो 2 से कटेगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ 25 आएगा। फिर 3 से काटेंगे, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 25 आएगा। फिर 3 से काटेंगे, 5 आएगा, 3 कम 3 यहाँ पर 25 आ गया। फिर 5 से काटेंगे, 50 कम 5 कम 50, 25। फिर 5 से काटेंगे, यहाँ पर आ गया कि नहीं, ये देखने आ गया। तो हमने कहा पहले क्या निकालते हैं, लॉसा निकालते हैं। लॉसा देखो कितना आया, गुणा कर डालो, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, और 90 और 90 5 450 आया कि नहीं। अब ये देखो 2000 के निकटतम है, जब 2000 के निकटतम नहीं है तो देखो इसमें करते क्या है, 2000 करीबन जब पहुंचेंगे इसमें अगर देखो 4 यानी कि 2000 का में इसमें भाग देकर देखते हैं कि कितनी बार 4 यानी कि 4 बार जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो यहाँ पर 0, 4 5 20, 4 4 16 2 18, यानी कि 1800 आएगा ना, तो 200 शेष में। आज जब 5 बार करेंगे तो देखो यहाँ पर 1800 हुआ एक, अब 5 बार करेंगे जब तो 50, 25 को 5, अब 5 20 2 22। अब ये बताओ 18 यानी 2000 के निकट कौन होगा, ये होगा कि ये होगा। देखो यहाँ पर 200 का अंतर है, यहाँ पर 250 का अंतर है, तो निकट ये हुआ ना, तो 2000 की निकटतम ये हुआ। तो जब हम संख्या निकालेंगे तो हम कितना लिखेंगे, 1800 को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कि इससे भाग देंगे तो ये शेष बचेंगे, और शेष में अंतर कितने का 5। मैंने बताया जो अंतर आता है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1795 आएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऐसा आएगा तो कर लेंगे दोस्तों, अगर कर लेंगे तो बताइए, नहीं तो एक सवाल और इस पर मैं आपको दूं। चलिए एक सवाल और इसको आप लोग लगाइए, आवाज देख लीजिएगा, क्लियर है ना। जब इसको करेंगे तो यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ, 5000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 13, देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, जिसमें 15, 24, 30 से भाग देने पर क्रमशः 10, 19, 25 शेष बचे। तो आपको सवाल लगाना है। ठीक है दोस्तों, लगाइए इसे आप सभी लोग, तब तक मैं आपका कमेंट देख लूं। ठीक है, देख लेता हूं कमेंट आप लोग का। देखो भाई गिरो नहीं, लगाइए इसे दोस्तों, लगाइए। चलिए लगाते हैं, मिलाइए आप लोग कितने लोग का आंसर सही है। पहले अंतर देखने के लिए मैंने बोला ना दोस्तों, तो अंतर देखिए, अंतर देखिए 5 5 का अंतर है, मतलब 5 लिख दें कोई दिक्कत। इतना होने के बाद मैंने कहा जो पहली संख्या होता है उसका लौसा निकालते हैं, यानी कि इसका लौसा निकालेंगे। लौसा निकालिए कितना आएगा, देखिए 2 से कटेगा, 15 आ गया, यहाँ 12 24, 15 दूना के 30, फिर 2 से काटेंगे,
15, यहाँ पर 6 दुना के 12, फिर 15, फिर 2 से काटेंगे 15, यहाँ पर 3 दुना के 6, यहाँ 15, फिर 3 से काटेंगे दोस्तों, 5 3 15, 3 एकम 3, 5 3 15, 5 से काट देंगे दोस्तों, एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया ना। अब क्या करते हैं, मैंने बताया तो इसका लौसा देख लेते हैं। जब लौसा देखेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 तिरिके 24, 24 पाँचे 120 आया। लेकिन ये बताओ 5000 के निकटतम है? जब 5000 के निकटतम नहीं है तो निकटतम निकालने के लिए मैंने बताया कि 5000 में क्या करो, 120 का भाग देखो, इसके नजदीक पहुंचने की कोशिश करो। तो भाग देंगे तो देखो यहाँ 12 बन 24 बार 36 बर चौको 48, यानी कितना होगा, घटाएंगे कितना जाएगा, 0 2, फिर 0, 12 दुना 24 अधिक हो जा रहा है ना, 12 दुना के 24, देखो यहाँ पर 12 दुना 24, 12 का यानी कि एक बार 41 लेंगे या तो 42 लेकर देखेंगे। तो जब इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, यानी कि किसमें एक बार 41 का गुणा करेंगे या एक बार 42 का। जब 12 एकम 12 और 12 चौक 48, अब 48 है 49, यानी कितना आ जाएगा आपका 4920। और जब इसका गुणा करेंगे 12 दुना के 24 और 12 चौक 48 और 2 50। अब आप ये बताइए 5000 के निकट कौन होगा, ये होगा कि ये होगा? अब आपको इसको देखना है 5000 के निकट, तो यहाँ पर देखिए 80 कम है और यहाँ पर 40 अधिक है, तो मतलब ये निकट हुआ ना। तो संख्या जब निकालेंगे तो जो निकट होता है उसको लेते हैं, तो इतना को लेंगे और कितना घटाएंगे, जो अंतर आया रहेगा, तो अंतर कितना आया 5 का, और जब अंतर 5 का आया तो कितना आ जाएगा 5305, यही आपका आंसर है। आपको समझ में आ रहा है कितना लंबा सर आएगा सवाल, एग्जाम में तो कैसे लगाएंगे। देखिए जब आप कैलकुलेशन जान जाएंगे ना, तो ऐसे सवालों का आप क्या करेंगे, तुरंत लगा देंगे, थोड़ा भी लेट नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका ये आपको होगा क्या, आप इसे जितना अधिक यानी कम समय में चाहेंगे उतना समय में कर लेंगे। ऐसा सवाल अब आएगा तो कर लेंगे। मैं चेंज करूं टॉपिक, अगर आप कहें तो मैं चेंज करता हूं। चलिए अगला टाइप का देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए ये अगला सवाल है। देखिए दोस्तों टाइप 5 में हम लोग पढ़ेंगे समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न। मैंने ये सवाल लिखा 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 70, 75, 80 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब आपके दिमाग में आ रहा तो यहाँ तो बड़ी बड़ी दे दिया, तो इसका तो मास्टर साहब बताए थे, सर बताए थे। लेकिन मास्टर कब बताए थे, जब वो क्या करता था, विभाजित का वर्णन न करता था, यानी कि इस तरह वर्ड न यूज किया करता था तब। लेकिन जब पूछे 5 अंक को बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 70, 75, 80 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो जब भाग देने की बात करेगा तो मतलब इस तरह, तो आप समझ जाइए कि उसका क्या निकालना है, मासा निकालना है, अरे सॉरी लौसा निकालना है। तो लौसा जब निकालेंगे पहले इसका, तो लौसा जब निकालेंगे दोस्तों तो क्या होगा, देखो 70, 75, 80 का लौसा निकालो। जब निकालोगे देखो यहाँ पर 2 से कटा दें, ये हो जाएगा 35 दुना के 70, 75 और यहाँ पर 40 हो जाएगा। फिर 2 से कटा दें, ध्यान से समझने की कोशिश करना, फिर यहाँ पर 35 है तो 35, 75 ये 20 हो जाएगा। फिर 2 से कटा दें 35, 75 यहाँ पर 10, फिर 2 से कटा दें 35, 75, 5 हो जाएगा दोस्तों। फिर ये किससे कटाएंगे, 3 से कटाएंगे, देखो 3 से 35 कटेगा नहीं, 25 यहाँ 75 यहाँ 5, फिर आपका 5 से 5 7 35, 50, 25, 5 एकम 5, फिर 5 से काटेंगे तो 7 बचेगा 7। अब इसका क्या करिए, गुणा कर डालिए। जब लौसा निकाल लेंगे दोस्तों देखो लौसा कितना आएगा, यहाँ पर 2 दुना के 4, 4 दुना का 8, 8 दुना के 16, 16 देखो यहाँ पर मैंने गुणा करने का एक तरीका आपको बताया था, तुरंत करोगे अपने आइडिया। देखो 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 5 80 हो गया ना, 80 हो गया। फिर इसका इसमें करो 8 5 40, मतलब 400 हो गया। फिर 400 गुणा इसमें करो, 4 3 12, 1200 हो गया ना, 12 7 84, कितना आ गया ये बताओ, 8400 आ गया कि नहीं। देखो आसान है कि नहीं एकदम करना, जिसमें लास्ट में जीरो है उससे करने की स्टार्ट करो। तो 5 अंकों का चाहिए जबकि हमारा कितना 8400 है,
4 ही अंकों का है ना। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या था, 1 2 3 4 5। इसमें क्या करो, 84 से भाग दो, 84 से जब भाग दो एक बार जाएगा, एक बार कर दो यहाँ पर 9 9 5 1 फिर 9, यहाँ पर 8 गुना के 16, 2 बार जाने की उम्मीद थी, 8 गुना के 16, 8 गुना जब 16 करेंगे, देखो यहाँ पर 0 0 और 4 गुना के 8, 8 गुना के 16, देखो इससे अधिक हो गया कि नहीं, तो 6 अंक में ना प्रवेश कर जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 11, इससे एक कम ले लेंगे, 11 ले लेंगे। जब 11 लेंगे तो इसमें क्या कर देंगे, 11 गुणा कर दो, देखिए 11 0 0 11 0 0 11 44 11 88 88 है 2 92, यानी कि वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 92,400, जो क्या होगी 70 75 80 से पूरी की पूरी विभाजित होगी। अभी बताओ दोस्तों, अगर यहीं पर मान लो छोटी से छोटी यूज कर दिया रहा है, अगर यहाँ पर वर्ड हमने रख दिया छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी, ध्यान देना दोस्तों, मैंने यहाँ वर्ड तो छोटी से छोटी, तो बड़ी संख्या देख लिया, छोटी संख्या क्या होती है, इकाई दाई सैकड़ा, यानी कि यही होता है 10,000। 10,000 का जब इसमें भाग देंगे तो देखो इसके नजदीक ही है कि नहीं, 8 गुना के 16 हो जाएगा, यानी कि इसके नजदीक, लेकिन हमें चाहिए क्या 5 अंकों की ना, इसमें क्या करो हम देखो ध्यान से, तो 8400 का जब भाग देंगे तो कितना होगा, एक बार जाएगा का, एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 8400, जब घटाएंगे तो ध्यान देना 0 आया, फिर क्या आ जाएगा 0 आएगा, फिर कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पर 1 है, 1600 अधिक आ गया ना। जब 1600 अधिक आ गया तो 1600 जब अधिक आया तो इसका दुगुना कर दो, एक बार में कम आ रहा है तो दुगुना कर दो, नजदीक आया कि नहीं, 0 0 4 दुना के 8 8 दुना के 16। अब 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या जब पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा, छोटी पूछेगा तो इतना करेंगे, बड़ी पूछेगा तो इतना हो जाएगा, क्योंकि हमें इसके अनुरूप चलना है और इसके अनुरूप चलना है। बताइए दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में कर लें कि नहीं। मैं आज आपका क्लास इसको यहीं तक रोकता हूं दोस्तों, आप क्या करिए, अभ्यास करते रहिए, लगाते रहिए, अगर समझ में आ रही होंगी बातें तो क्लास को यानी कि इसको क्या करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपना प्यारा कमेंट जो भी लग रहा होगा दोस्तों वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपका एक क्लास आज यहीं रखता हूं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।